हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग बहुपद का सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, ठीक। देखिए, हम लोग पहले पिछले क्लास में क्या पढ़े थे उसके बारे में रिविजन करेंगे, ठीक। देखिए, चर राशि पर, चर राशि किसे कहते थे, ABCD क्वेश्चन क्या को चर राशि का, ठीक है। और चर राशि गिनती की संख्या को ही करती है, 1 2 3 पूर्ण संख्या 0 1 2 3। अब इसे काहे बता रहे हैं, ऐसे देखिए। बहुपद पहचानना होता है तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्या, चर का घात कितना होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना। चर का घात कितना, तो पूर्ण संख्या हो तो कहे वो कथी हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। हम लोग देखे थे पद के आधार पर बहुपद और घात के आधार पर बहुपद, देखे थे ना। बहुपद कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार का, माने पद के आधार पर अलग अति प्रकार होता है और घात के आधार पर अलग ही प्रकार होता है। तो पद के आधार पर भी देखे थे और घात के आधार पर भी देखे थे, ठीक है। पद के आधार के से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब चलेंगे घात के आधार पर, ठीक। देखिए, जैसे देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, रैखिक बहुपद पढ़े थे। रैखिक रैखिक और क्या, द्विघात और त्रिघात, सब रैखिक बहुपद था। है कि नहीं। अच्छा, इसका विस्तारित रूप क्या देखे थे, एक्स प्लस बी। द्विघात का क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्या देखे थे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। तीनों का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा। रैखिक बहुपद का क्या होता है, एक्स प्लस बी। द्विघात बहुपद का होता है, त्रिघात बहुपद का ये होता है। आए समझ, बहुत ही अच्छे तरह से आगे देखते हैं। देखिए, आराम से लास्ट तक बने रहे, कोई दिक्कत ही नहीं। पहले हम लोग क्या देखेंगे अब, ठीक है, शून्य का निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। शून्य का निकाले, जैसे पिछले वीडियो में बताए थे, एक और देख लेते हैं। जैसे कि हो गया x प्लस 4 है। अच्छा देखिए, रैखिक बहुपद में होगा तो कितना आते शून्य होगा, तो 1 होगा। द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात बहुपद में 3 गो। समझ में आया, 3 गो शून्य होगा। तो देखिए x प्लस 4 हो गया, कितना हो जाएगा, बराबर में 0। शून्य के निकालना हो तो बराबर में कितने जाता है, 0। x बराबर कितना, -4। x - 6 बराबर 0 हो जाएगा, कितना, x बराबर 6। देखिए, ये रैखिक बहुपद है कि ना, है ना, रैखिक बहुपद। तो एक्स प्लस बी के फॉर्म में है ना, एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ये कथी हो जाएगा, शून्य कितना, ये 4 हो जाएगा, एक ना शून्य होगा, ठीक है। देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, बहुपद देखेंगे, ठीक है। जैसे हमको कोई बहुपद दे देगा, एक नंबर में देखिए, ए एक्स स्क्वायर दे दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए, हमको ए का मान पूछना बताना है, ठीक है, बी का मान बताना है, सी का मान बताना है। कोई बहुपद देगा ऐसी, ए का मान पूछेगा, बी का मान पूछेगा और सी का मान पूछेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखेंगे क्या देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक देखेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक। अब यहाँ कथी देखेंगे, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक। यहाँ पे जो अचर राशि रहेगा, अचर राशि होगा, वो क्या हो जाएगा, सी। आए समझ में। देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक है, इसलिए एक्स स्क्वायर के गुणांक है। बी क्या, एक्स के गुणांक है, इसलिए एक्स के गुणांक की। सी अचर राशि है तो सी अचर राशि है, ठीक है। देखिए, इस पे क्वेश्चन 2 नंबर दे देगा, इसे इसमें देख लीजिए, 4x स्क्वायर लिख दिया प्लस 3x -2। अब ये पूछ रहा है ए के मान कितना, ए का मान बताना है, बी का मान बताना है, ए का मान बताना है, फिर सी का मान बताना, यही ना। ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर के गुना कितना 4, बी का मान कितना, एक्स के गुना कितना 3, सी का मान कितना -2। आया समझ में। देखिए, 3 नंबर में देख लेंगे हम लोग, -4x स्क्वायर प्लस 2x -3। ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर के गुणांक देखते ना -4, बी का मान कितना
2 x के b का मान देखना रहता है तो x के गुना देखते हैं है ना, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना c के गुना कितना, c का मान देखना रहता है तो कहते हैं अचर राशि को देखते हैं, -3 है तो -3। 4 नंबर में देख लेंगे हम लोग, -5x² प्लस 2x -2x प्लस 4, ये ना हो गया। a का मान कितना हो जाएगा हमें -5, b का मान कितना -2, c का मान कितना 4। एक बार 5 नंबर में देख लेंगे, x² -2x प्लस में 2। हमको बहुपद देगा, ये पूछेगा तो बता देंगे कितना। a का मान कितना, x² के गुना में ना पूछे तो कितना 1 होगा तो 1, b बराबर -2, c बराबर 2। आया समझ में, बहुत ही अच्छा तरह से आया होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे क्या देखना है, ऐसे देख लीजिए। इसी में देखेंगे हम लोग, बहुत ही बढ़िया तरह सीधा है, इससे क्वेश्चन पूछता है, इसका यूज है इसलिए होता है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए इसे हमको लिख देगा 4x + 2, ये नहीं लिख दिए क्वेश्चन में। हमको पूछ रहा है ये का मान कितना हो जाएगा, तो एक x के गुना का तो मतलब ये तो है नहीं, कि x² के गुना रहता है वो ना होता है सी। अच्छा राशि कितना 2, x के गुना कितना 4 है तो ये b हो जाएगा। अच्छा x² गुना का ना है तो कितना है 0 होगा कि ना। जितना टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता था हम लोग देख लिए, ठीक है। कल कि आगे जाएंगे तो इसका यूज होगा, ठीक है। देखिए देखिए कुछ दिक्कत ही नहीं है, हम लोग अब क्या देखेंगे इससे देख लेते हैं। देखिए गुणनखंड निकालने पहले आना चाहिए, छोड़िए पहले गुणनखंड छोड़िए। देखिए हमको निकालना है शून्य, वो भी होता है शून्य ही होता है, ठीक है। शून्य की निकालना है तो शून्य की निकालने हम लोग को ऑलरेडी आता है, ठीक, आता ही है शून्य की निकालने। देखिए पहले गुणनखंड ही देख लेते हैं, गुणनखंड देखेंगे। देखा है, सिखाए हुए हैं बहुत ही अच्छा तरह से। x² हो गया प्लस 4x प्लस में 2, है कि नहीं। अच्छा इसके गुना में कितना ना है कुछ तो 1 होगा, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना 2 ये ना होगा। देखिए उल्टा लिख दिए कि यहाँ 4x है तो यहाँ कितना होगा, ठीक है। 1 से गुना करेंगे कितना तो 4 होगा, 4 गुना गुना के टेबल में, तो 4 को तोड़ेंगे तो कितना कितना होगा, 4 को गुना करें 2 दूनी 4, 4 गुने 1। देखिए हमको कितना हो जाएगा, किसको जोड़ेंगे तो कितना 2 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है, और गुना कर जोना के जोड़ के आ जाएगा, यहाँ पे कथी हो जाएगा वही लेंगे, तो 2 2 4 आ रहा है, 2 2 4, तो x² तो x² लिख देंगे, यहाँ पे कितना 2x प्लस में 2x, इधर 4 है तो 4, तो दिक्कत। अब दोनों में से कॉमन देखेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ जो गुना में रहता है उसको इसको गुना करेंगे, तो 1 गुने 4 करेंगे तो 4 हुआ, 4 जिसके जिसके टेबल में आएगा सब लिख लेंगे, जिसका पेयर बनेगा जो जोड़ के आ जाए, ठीक है, जोड़ के आ जाए घटा के पेयर बनेगा उसी को लेंगे। 2 2 कितना हो जाता है 4, तो देखो x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉमन होगा तो x प्लस में 2, सेम सेम रहता है उसको लिखते हैं, इधर कितना हो जाएगा x + 2। आ गया समझ में। देखिए अगला देखते हैं, जैसे 2x² हो गया -6x प्लस में 12। देखिए 12 को तोड़ना में लाना कितना है 24 है, 24 है ना, हमको लाना है 6, आएगा कि नहीं से देख लेते हैं, चाहे दूसरा चेंज करते हैं 10। देखिए हमको लाना कितना है, यही ना लाना है, हमको लाना है 24, तो 2 से 12 में से 24 कोना के टेबल में आता है, 6 चौक 24, 2 गुने 12, 8 3 24, ये सबके टेबल में आता है, जिसका पेयर बनेगा उसी को हम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 4 जोड़ते हैं तो 10 आता है, ठीक है ना, जोड़ते हैं तो 10 आता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ते हैं ना तो आता है 6 4 10,
अब देखिए दोनों माइनस में लेंगे तो कथी होना चाहिए, ई भी अच्छा गुना करेंगे तो फिर कितना आना चाहिए प्लस में, तो इसमें भी माइनस लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस ना, तो गुना करेंगे फिर आना चाहिए ये वाला, मतलब 12 दूनी 24 आना चाहिए, तो 2x² है तो लिख देंगे, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए -6x लिख देंगे और कितना -4x, माइनस माइनस प्लस माइनस 10x हो जाएगा कि नहीं, माइनस गुने माइनस करेंगे तो फिर 24 तो आ जा रहा है ना, 24x², तो वही करना है प्लस 12, और दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना देख लो 2x कॉमन है तो यहाँ कितना बचेगा x, 2 तिहाई 6, यहाँ -4 लेंगे कॉमन तो कितना बचेगा x, 4 तिहाई 12, तो माइनस सेम सेम रहता है वो x -3 हो जाएगा, इधर करना 2x -4 आया समझ में। देखिए अगर यही में ई कथी गुणनखंड निकालने हमको आता है, इसे आता है, मान लीजिए हमको कथी बोलेगा आप निकालने के लिए, हमको बोलेगा कि आप निकालिए क्या शून्य के निकालिए, ठीक है ना, तो शून्य के निकालने में कुछ नहीं करना, तो इसी के बराबर में कितना रखेंगे 0, मान लीजिए इसको ही बोल देगा शून्य के निकालने, तो बराबर में कितना रखेंगे 0, रखते हैं ना 0 सब, तो ये 0 रखे तो क्या होगा दोनों के बराबर x -3 बराबर 0, 2x -4 बराबर 0, गुणनखंड बोलेगा तो इसे निकाल लेंगे, शून्य बोलेगा तो बराबर में 0, तो x -3 बराबर कितना 0 और 2x -4 बराबर 0, ये ना x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2x बराबर 4, x बराबर एक शून्य के आगे कितना 3 है, एगो निकालना है तो इसलिए x बराबर कितना 4/2 तो 2 हो जाएगा, शून्य के निकालने में हमको आ गया, कथी नहीं सीखे पहले गुणनखंड निकालना सीख गए, शून्य के निकालना सीखे। देखिए गुणनखंड का एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, ठीक है ना, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया गया, वो आप उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये कथी हो गया, ये मान लीजिए थोड़ा समझा हुआ रहता है ना, उसके लिए अगर नहीं ऐसे समझ में आया गुणनखंड तो क्या करेंगे, मेरे जाके गुणनखंड जो वीडियो गुणनखंड पे जो वीडियो बनाया हुआ है वो जाके देखिए, आपको गुणनखंड समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। देख लीजिए अब इसमें ये एक्सरसाइज में चैप्टर में था इसलिए हम बता दिए, यूज है इसका, ऐसे हम क्या किए हुए हैं इसको सीखे हुए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। गुणनखंड जो ट्रिक जो जैसे बताए हुए हैं उससे थोड़ा भी दिक्कत होता ही नहीं, लेकिन हर जगह उसको ढो के ले नहीं चलेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे फिर से बनाने लगिएगा। तो क्या क्या हम देखें, पहले तो देख लिए बहुपद पहचानना, बहुपद के प्रकार देख लिए, पद के आधार पर और घात के आधार पर, पद के आधार पर कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, एक पदी द्विपद और त्रिपद, ठीक है। अब क्या देखें घात के आधार पर रैखिक बहुपद और क्या द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद होता है, तीनों देख लिए, देखे कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देखें, ABC का कोई बहुपद दिया रहता है, ABC का मान रहता था, निकाल लेते हैं आराम से, निकाल लेते हैं कि नहीं। आगे देखिए उसके बाद हम लोग गुणनखंड देखें, गुणनखंड देख लिए, उसके बाद क्या शून्य देखें, तो बराबर में क्या रखना है 0। अब एक और चीज बताए थे, रैखिक बहुपद का कितना शून्य होता है तो 1, ठीक है, रैखिक बहुपद का कितना शून्य तो 1, द्विघात बहुपद का कितना शून्य 2, त्रिघात बहुपद का 3 शून्य, आए समझ में, पूरा एक के अभी बता दिए जस्ट, ठीक है। देखिए हमको देखिए शून्यकों का योगफल बोलेगा, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब कथी अल्फा प्लस बीटा, शून्य का अल्फा को बोलते हैं बीटा, शून्य का 2 होता है, शून्यकों का अल्फा बोलेगा तो कितना -b/, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/, एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सोल्व करना होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, हालांकि अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अब ऊपर जाएगा बीटा, जाएगा कि नहीं, इधर क्या जाएगा अल्फा, तो यहाँ पे फिर सेम टू सेम हो जाएगा, जैसे देख लीजिए बीटा हो जाएगा और प्लस में क्या अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का कितना होता है -b/, नीचे क्या होता है c/, कथी होगा कट जाएगा कि नहीं, तो कितना होता है देखो -b/c बचेगा,
बचेगा कि ना माइनस बी बटे सी। तो हम इसको उतना लिख सकते हैं सोचे, तो हम कथी करेंगे, इसको रट लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। सोल्व कैसे कि लसा ले लिया अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ बीटा होगा यहाँ अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस बी बटे, तो रख दी। इसका करना सी बटे, तो हमको ये कट जाएगा तो कितना माइनस बी बटे सी बचा कि नहीं। तो इसको हमको उतना लिखने का जरूरत है नहीं, कैसे लिखेंगे, सीधा ऊपर का माइनस बी और नीचे सी, माइनस बी बटे सी। बस हमको उतने ही फार्मूला का जरूरत है, ठीक है। तो मजा आ जाएगा बनाने, ठीक है। देखिए अभी हम नॉर्मल बता रहे हैं, समझे। अब देखिए मान लीजिए हमको कोई बहुपद दे दिया ना, बहुपद, ठीक है, बहुपद दे दिया, से शून्य कोई बहुपद देगा 2x² प्लस 5x माइनस 3 दे दिया। देखिए पहले निकालेंगे ये बराबर कितना हो जाएगा 2। अब समझ में आ रहा, कल सिखाते डी बराबर 5 सी बराबर माइनस, कैसे, तो x² के गुणा करता है उसको ये कहते हैं, x के गुणा करता है उसको b कहते हैं, और अचर राशि रहता है उसको c कहते हैं, ठीक है। हमको बोले क्वेश्चन दिया, हमको बोल रहा है कहते शून्यकों का योगफल निकालिए, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल निकालिए, ठीक है। तो हम दोनों निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना, कितना हो जाता है माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे मतलब कितना, बी के माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बी कितना 5 तो 5 लिख देंगे, ए कितना 2 तो 2 लिख देंगे, कितना आ गया -5 बटे 2। अब इसका गुणनफल पूछेगा तो कथी करेंगे, गुणनफल भी निकाल देंगे, हमको फॉर्मूले पता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बटे, सी के जगह पे कितना दिया -3 तो -3 लिख, ए के जगह पे कितना 2 तो 2 लिख दिया, ठीक है। शून्यकों का योगफल मतलब कहते 2 गो शून्यक होता है, अल्फा होता है और बीटा होता है, ठीक है। त्रिघातीय में चल जाएंगे तो कथी होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। द्विघाती में देखना है तो कथी होता है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा निकालना है तो शून्यकों का योगफल निकाल ली। अब अगला देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो -5x² हो गया प्लस 2x हो गया माइनस, ठीक है, चाहे यहाँ माइनस देखते रहते कोई दिक्कत नहीं, दे दिया कि ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको सेम टू सेम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। ये भरपूर मात्रा में क्लास 10 के एग्जाम में पूछा जाता है, भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो ए बराबर कितना होगा -5, बी बराबर -2 और सी बराबर -3। पहले ही इसलिए सिखा दिए, शून्यकों का योगफल निकालना है तो शून्य का एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा वाला कथी -b बटे, ये कितना हो जाएगा -b, तो पहले तो माइनस ही है, लेकिन कथी अब b जो दिया है वो कथी में, वो भी माइनस में, तो -2 बटे कितना, ये कितना, तो ये -5, ये ना, तो माइनस माइनस ये दोनों तो कट जाएगा, अब बचेगा कथी, माइनस से फिर गुना कर देंगे तो कितना होगा -2 बटे 5, हुआ कि नहीं। देख लीजिए, माइनस पहले से था बी में लगा हुआ, फॉर्मूले में था माइनस को बाहर रख, ब्रैकेट में करना किए फॉर्मूला बी बटे, तो बी -2 आइयो ये लिख दिया, कट गया माइनस माइनस, गुना करेंगे फिर उतना है। गुणनफल बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि ना, द्विघात बहुपद में तो 2 गण शून्यक होता है, एगो अल्फा एगो बीटा, तो ये फल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे, फॉर्मूला पते है, और गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा के जोड़ दे अरे गुना कर देंगे, और इसका कते होता है फॉर्मूला सी बटे ए, सी बटे ए मतलब कहते सी कितना दिया -3 माइनस ए कितना -5, ये दोनों कट जाएगा कि ना, कितना आ जाएगा 3 बटे 5, आएगा कि नहीं, मजा आया कि नहीं। देखिए इसको पूछो नहीं, ठीक। अब आगे देखना होगा तो कथी, मान लीजिए हमको कथी पूछ रहा है, अब इसी जगह देख लेते हैं वो, जैसे 1 बटे अल्फा पूछ लिए प्लस 1 बटे बीटा पूछ रहा है, तो हम इसका कथी बताए थे फॉर्मूला, सोचे ऐसे क्वेश्चन दे देगा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर क्या, तो फॉर्मूला कथी होता है -b बटे सी, -b बटे सी। शून्यकों के योगफल का पहले का ले लो ऊपर वाला, और शून्य के गुणनफल के नीचे वाला ले लो -b बटे सी। अब बताएं यहाँ से कट जाता है -b बटे सी, तो -b कितना, देखो पहले से माइनस से तो माइनस लिख दिए, b बटे सी है b बटे सी,
बी के जगह पे कितना -2 तो -2, ए के जगह पे सी ना, सी के जगह पे कितना -3 तो -3, अभी दोनों कट जाएगा, कितना होगा -2/3। आए ना सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो हमको ऐसा क्वेश्चन देखना होगा तो कोई दिक्कत होता है नहीं ना होता है। देखिए और देख लेते हैं। देखिए हमको शून्यकों के योगफल बोला था निकाल दिए, शून्यकों के गुणनफल बोला था, इसे निकाल दिए। 3 नंबर में क्या देखेंगे, मान लो हमको दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला ई बोल रहा है निकालने के लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए। इसका फार्मूला कथी होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हम पहले निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा ना निकाले हुए कितना -5/2, -5/2 के होल स्क्वायर, ये ना हो। अब देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये ना -3/2, तो गुने -3/2, 2 कट जाएगा, कटेगा कि ना, ये कितना माइनस, तो 25 हो जाएगा, माइनस खत्म होगा ना, और पावर में सम संख्या होता है माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, नीचे कितना 4, यहाँ कितना हो जाएगा -3। अब कथी करेंगे, लॉसर ले लेंगे, 4 हो जाएगा, 25 के 25, यहाँ 12, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 5 गुना से 2 गया 3 हुआ कि ना, 2 गुना से हो गया 13/4, ऐसा 5 गुना से 2 गया था 3, 2 में से गया तो 4, 13/4। ई वाला फार्मूला लेके नोट करना है, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर होगा तो कहती अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो फार्मूला जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक, ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब दिक्कत है नहीं ना, और ये क्वेश्चन है ना पूरा, मतलब अपना देख लिए ना तो मतलब मत पूछिए, बहुत सारा क्वेश्चन तो क्लास 10 का बन जाए, बहुत ही इजी। ठीक है, देखिए आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखे होंगे तो बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। अब गुणनखंड के लिए क्या बोले, गुणनखंड के लिए स्पेशल वीडियो, तो उसमें जाकर देखिएगा तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा कि अभी आएगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया गया, उस पर देखिए और मज़ा आएगा पढ़ने में। गुणनखंड का तो पर्दाफाश कर दिए, वहाँ पे लिखा हो गुणनखंड का पर्दाफाश, उसमें जाकर देखिए मज़ा आएगा। न समझ में आया तो बोलिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरह से बोलना है ना, वैसे कोई नहीं पढ़ाता है वो गुणनखंड, यहाँ पे जैसे बताया ना गुणनखंड, इससे वो बेसिक है पूरा एकदम, जिसको नहीं आता है ना गुणनखंड स्टार्ट कर रहा है उसके लिए वो बेस्ट है, नीचे से शुरू करेगा उसके बाद यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, देखिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियो आएगा, पूरा क्लास 10 का पूरा वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खूब ही ऐसे प्यार देते रहिए, आप लोग इंस्टाग्राम पे तो प्यार देवे करते हैं, यहाँ यूट्यूब पर भी प्यार दीजिए। धन्यवाद।